दोस्तों, राजस्थान के भागों पर अगला पश्चिम विक्षोभ 10 मई के दौरान आने वाला है और उससे अगला पश्चिम विक्षोभ लगभग 15 मई के दौरान आने वाला है। और इन दोनों ही पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई स्थानों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल बात करें 6 मई की, तो 6 मई में भी राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, यहाँ पर एक तरह से मौसम साफ हो चला है। दोपहर के समय कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्ज के साथ बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की लगभग 9 मई तक तो नहीं है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर जरूर कुछ स्थानों पर इस दौरान भी 9 मई तक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी वो लगभग 10-11 मई के आसपास नजर आ रही है नए पश्चिम विक्षोभ के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का आने वाली 14-15 मई तक जो है हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अभी फिलहाल जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। और बात करें आने वाली 6 मई की, तो 6 मई में खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डींग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर दोपहर के समय या दोपहर से शाम के समय कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना वाले बादल दिखाई देंगे, बनेंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो बारिश है वो कुछ इन जिलों के गाँव या शहरों पर ही होने की संभावनाएं हैं। आप ये समझिए कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी तो नहीं होने की, कुछ ही गांव या शहरों पर होगी। हवाएं, बादल दिखना, हवाएं तेज चलना, ये जरूर ज़्यादातर भागों पर संभावनाएं हैं। अब जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही, राजसमंद, व्यावर, अजमेर और बिलवाड़ा, सलूमपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भाग जो है, यहाँ पर एक तरह से अब क्योंकि जो मौसम है, मौसमी सिस्टम है वो बढ़ चुका है आगे, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। तो यहाँ पर मौसम एक तरह से साफ रहेगा। दोपहर के समय जरूर कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर है, एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है, जो कि इधर से हवाएं काफी रफ्तार के साथ इन भागों पर चलाएगा। तो भले ही यहाँ पर धूप निकले, लेकिन हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी इन भागों पर। राजस्थान के जैसलमेर से फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालौर, पाली, बीकानेर, चूरू, डिडवाना, कुचामन के भागों पर। अब यहाँ पर जब हवाएं तेज रहेंगी तो धूप निकलेगी, तो धूप निकल कर जो जमीनी भागों पर थोड़ी बहुत नमी है उसको वो उड़ा देगी। तो जमीनी भाग जो है वे बिल्कुल शुष्क हो जाएंगे। अब जब यहाँ से तेज हवाएं वे चलेंगी तो धूल जो है उसके साथ में उड़ने लगेगी। तो यहाँ पर उन तेज हवाओं के साथ धूल भी देखने को मिलने वाली है। और वो ही धूल जो उड़ती हुई है वो इन पूर्वी भागों पर भी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। इन भागों पर दोपहर के समय कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हवा में अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर मौजूद है। तो कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का जिलों के भागों पर, जैसे जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बालोतरा, पाली, बीकानेर, चूरू के भागों पर कहीं पर वे बादल थोड़े से घने बन जाएं और इक्का दुक्का गांव या शहरों पर मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वे बारिश कर दें। तो ऐसा भी संभव है, हालांकि संभावनाएं कम है इस तरह की। यही है कि थोड़ी तेज हवाएं चलेंगी और धूल जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, कोई ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हवा में नमी मौजूद है। जैसे ही वो वापसीकरण होकर ऊपर उड़ेगी तो बादल बनेंगे दोपहर के समय या देर शाम के समय, तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 7 मई की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 मई में भी पूर्वी भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। इन भागों पर ठीक इसी प्रकार संभावनाएं हैं, जितनी 6 मई में संभावनाएं हैं उससे कम 7 मई में है बारिश होने की। यही है कि तेज हवाएं चलती रहेंगी, धूल उड़ाती रहेगी और जो 6 मई में थोड़े बहुत बादल बनेंगे, 7 में और भी कम बनेंगे। और 8 मई में यहाँ पर भी धीरे धीरे बारिश कम हो रही है और 8 मई में यहाँ पर जो हवाएं हैं वे धूल ही उड़ाती रहेंगी, बादल वगैरह बहुत ही कम भागों पर बनेंगे, इक्का दुक्का ही जिले पर बन सकते हैं, अन्यथा मौसम पूरी तरह से साफ जो है वो रहेगा।
10 मई की बात करें यहाँ पर, माफ कीजिएगा 9 मई की, 9 मई में इन भागों पर जरूर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर हवाएं धूल उड़ाती रहेंगी, तेज काफी चलती रहेंगी, बारिश की संभावनाएं 9 मई में यहाँ पर नहीं है। अब 10 मई में देखिए फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, उसकी वजह से उत्तरी राजस्थान के भागों पर फिर बादल बनेंगे, मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन है सिर्फ मध्य से उत्तरी भागों पर, ना कि मध्य से दक्षिणी भागों पर। यहाँ पर जो हवाएं हैं वे लगातार तेज ही चलती रहेंगी। 11 मई में भी उत्तरी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। 12 मई में भी कुछ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है, पश्चिमी भागों पर कम है। और यहाँ पर 13 मई में भी पूर्वी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हो सकता है कि अगले अपडेटों में कुछ और फेरबदलाव हो। 14 मई में भी उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। और लगभग यहाँ पर 15 मई के दौरान, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है 15-16 मई में फिर इन भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे और बारिश होने की संभावनाएं बने। जैसा भी होगा राजस्थान भाइयों को मैं अपडेट देता रहूंगा। आज की वीडियो में बस राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।